वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सो डैट द पॉइंट्स A 32, B 05, C -32 एंड D 0-1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें सो डैट कह रहा है, यानी कि दिखाने के लिए कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C और D, उसको दिखाइए कि वो वर्टिसेस है स्क्वायर के। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर का वर्टिसेस दिखाने के लिए उसका जो चारों साइड है AB बराबर क्या हो जाना चाहिए, BC बराबर CD बराबर DA, एंड साथ में कहा था कि डायगोनल जो होगा AC वो हमेशा किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। तो अगर आप इतना चीज अगर आप दिखा दे रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, तो इससे क्या होगा कि प्रूफ हो जाएगा कि ये जो वर्टिसेस है चारों वो स्क्वायर के वर्टिसेस है। ठीक, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर का फिगर ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी। A B C D, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3 2, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0 5, C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -3 2, D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 0 -1। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, A से C डायगोनल को मिला देते हैं और D से B डायगोनल को मिला देते हैं। ठीक है, इसके आगे तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर CD, फिर DA, उसके बाद AC और BD। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाए, फिर डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाए, तो यह जो वर्टिसेस चार जो पॉइंट दिया हुआ है वो स्क्वायर का वर्टिसेस कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग देखते हैं AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करें तो इसमें देखेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है, x2 0 है, 0 - x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 का स्क्वायर क्या होता है +9। ठीक है, प्लस 5 से 2 का सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यानी कि अगर हम लोग दोनों इसे ऐड करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 18 को अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18। इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा 2 × 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था m सर्ड रूट AB अगर हो तो क्या होता है m सर्ड रूट A × m सर्ड रूट B भी हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट में है वो अलग अलग, सर्ड रूट वही रहता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये सर्ट्स में पढ़ना है, इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी उसके थ्रू देखें तो √2 × क्या होगा √3 का स्क्वायर। अब तो ये √2 रह ही जाएगा। और इस एक और फॉर्मूला होता है m सर्ड रूट A⁴ हो तो ये A हो जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा ये 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट में 2 छुपा हुआ है, सर्ड रूट में इसका पावर 2 है, दोनों सेम हो गया तो बेस क्या बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे 3√2 यूनिट्स। यानी कि अगर हम लोग कहे तो ये AB का जो डिस्टेंस निकल के आया है 3√2 यूनिट्स आया है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, BC का भी डिस्टेंस निकाल देते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो BC के लिए अगर चेक करें तो x2 क्या है -3, फिर -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर +9 हो जाएगा और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस में क्या आएगा, माइनस में 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा +9। इसे अगर हम लोग ऐड करें तो स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा। जब हम लोग आगे सॉल्व करें तो 3√2 यूनिट्स आ जाएगा किसका डिस्टेंस, BC का। अगर हम लोगों ने BC का डिस्टेंस निकाल लिया है तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, AB BC निकाल लिया, अब CD निकालते हैं। अगर CD का हम लोग डिस्टेंस निकालने चले तो CD में देखेंगे x2 क्या है 0 0 माइनस और क्या है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर।
यहाँ देखिए y1 क्या है भाई, -1 है, -1, और माइनस यहाँ क्या है y2 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो +3 का स्क्वायर 9, 2 -1 -2, माइनस 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 होगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर यानी कि इसका भी 9 आ जाएगा। इसे सॉल्व करें √18 और आगे सॉल्व करें तो 3√2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, हम लोगों ने CD भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, DA भी निकाल लेते हैं। एंड DA को अगर सॉल्व करने चले तो DA में क्या हो जाएगा, x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 है, इसको 2 3 3 3 जा 9, यानी कि इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो √18 आएगा, और √18 को क्या लिखेंगे, 3√2 यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका चारों साइड क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग लिख देते देयरफॉर AB = BC = CD = DA, यानी कि चारों साइड हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये स्क्वायर है कि नहीं, हमको क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें डायगोनल भी सेम दिखाना होगा। तो डायगोनल पे हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं डायगोनल। अगेन डायगोनल हम लोग AC अगर निकाले तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 -3 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है भाई, x2 का बात करें, सॉरी x2 माइनस x1 का तो होल स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 करते हैं तो y2 क्या है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम लोग आगे सॉल्व करें -3 -6 होगा, और -6 का स्क्वायर 36। यहाँ देखें 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होने पर 0 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, यानी कि इसे अगर हम लोग सॉल्व करें √36 = 6 आ गया। फिर अगर हम लोग आगे देखें डायगोनल BD भी तो निकालना है। डायगोनल BD अगर निकालने चले तो क्या हो जाएगा, x2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अगर देखें y2 क्या है भाई -1, और क्या है y1 प्लस 5, तो इसके अगर हम अकॉर्डिंग -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी प्लस में 30, यानी कि 6 यूनिट ये भी आ गया। ठीक है, 6 यूनिट्स क्या था, ये भी था, और इतना यूनिट्स आ गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल जो है AC वो क्या हो गया, बराबर हो गया डायगोनल BD के। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ठीक है, 3√2 यूनिट्स। यहाँ देखें तो 6 यूनिट्स हो गया। तो हमारा क्या काम था कि उसका जो चारों साइड है उसको आपस में बराबर दिखा देना था, और डायगोनल भी आपस में बराबर दिखा देना था। अब क्या हुआ कि साइड भी बराबर हो गया, डायगोनल भी बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a square। तो हम लोग देख रहे हैं कि hence पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a square। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि 4 पॉइंट्स दे दिया और कहे कि दिखाइए कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, वर्टिसेस है स्क्वायर के, तो इसके लिए आप लोग पहले एक फिगर बना लीजिए, सारे कोऑर्डिनेट को डिनोट कर लीजिए, डायगोनल को मिला दीजिए, उसके बाद नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला से AB का डिस्टेंस निकालिए, फिर BC का डिस्टेंस निकालिए, फिर CD का निकालिए, और फिर DA का निकालिए। यदि चारों बराबर हो जा रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगेन दोनों डायगोनल निकालते हैं, और अगर डायगोनल भी बराबर हो जाए और साथ में साइड तो बराबर था इसका, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का जाएगा। ये पिछले क्लास में मैंने स्क्वायर का जो रूल था वो लिख दिया था। इससे आप लोग क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। So that the points A -3 to B -5 C 2 -3 and D 4 are the vertices of a rhombus. Find the area of this rhombus। साथ में इसे रोम्बस का एरिया भी निकालिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आपको रोम्बस दिखाना हो कि ये वर्टिसेस है रोम्बस का, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चारों साइड निकालना होगा। अगर चारों साइड बराबर हो जाए और साथ में डायगोनल भी निकालना होगा। अगर डायगोनल बराबर ना हो और चारों साइड बराबर हो जाए तो वह जो वर्टिसेस कहलाएगा रोम्बस का। और रोम्बस जब निकाल जाए तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस कर रहा है, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए सोल्यूशन में कि तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। ठीक है, A
बी, सी और डी। इसमें क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए रोम्बस के लिए इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे सबका साइड। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट -5, सी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2 - 3 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 4। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 4, यानी कि सब हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग x2 देखें तो x2 क्या है -5 माइनस, और -3 है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 अगर देखें तो -5 माइनस तो लगेगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। -5 + 3 तो वह साइन होगा जिसका वैल्यू ज्यादा हो, माइनस वाला ज्यादा है तो ज्यादा वो साइन हो जाएगा, ज्यादा में से कम घटा दीजिए। -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 होता है, वैल्यू ऐड हो जाता है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 53 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BC का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। BC निकालने चले तो 2 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर -3 और क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर। से आगे सॉल्व करें 5 to 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4। इसे हम लोग सॉल्व करें 49 में 4 को ऐड करेंगे तो 53, इसका भी यूनिट्स क्या आ गया डिस्टेंस 53 रूट 53 यूनिट्स। फिर BC निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई CD निकाल लेंगे। CD निकालने के लिए इस पे देखें ना, तो x2 क्या होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस, अब माइनस तो पहले से है तो +3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको भी अगर सॉल्व करें 4 से 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है और 4 3 7 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसे अगर हम लोग ऐड करें तो ये भी क्या आ जाएगा 53 यूनिट्स आ जाएगा 53 यूनिट्स, स्क्वायर रूट 53 यूनिट्स। इस अगर हम लोग DA निकालने चले तो DA के लिए क्या देखेंगे x2 क्या है भाई DA के लिए x2 -3 और -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का अगर हम लोग बात करें 2 अब क्या हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो -3 - 4 -7 का स्क्वायर 49 और इसे सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। आगे सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग देखें तो 53 यूनिट्स आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ देखा कि AB बराबर क्या आ गया BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर क्या आ गया √53 यूनिट्स। यानी कि हम लोगों ने दिखाया कि इसका साइड क्या है चारों बराबर है। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं रोम्बस का चारों साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है। ये हो गया, अब हमें दिखाना होगा कि डायगोनल इसका इक्वल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आगे, डायगोनल हम लोग AC अगर निकालने चले तो AC में क्या हो जाएगा, AC निकालने के लिए देखें x2 क्या है भाई 2 -x1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा प्लस y2 अगर देखें तो माइनस में 3 है, माइनस साइन लगता है फॉर्मूला में 2 तो -2 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करें आगे तो 3 और 2 5 5 का स्क्वायर 25 -3 -5 का स्क्वायर 25। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाएंगे ये आ जाएगा 55 × 5 × 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 क्या हो गया 5 बाहर निकल जाएगा 5√2 यूनिट्स आ जाएगा। डिस्टेंस किसका भाई AC का। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे डायगोनल BD भी निकाल लेते हैं। डायगोनल BD अगर निकालने चले तो माइनस ये है और ये 4 तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर 4। इसको भी क्या करेंगे y2 - 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं 5499 का 81, 5499 का 81 स्क्वायर हो जाएगा। 81 81 112 82 16 162 आ गया। ठीक है, अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 9 का होल स्क्वायर इंटू 2 होगा ना,
तो 9√2 क्या आ गया, यूनिट्स आ गया, 9√2 यूनिट्स आ गया। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि जो AC डायगोनल है वो BD के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए AC क्या है भाई, AC डायगोनल आया 5√2 यूनिट्स, मगर BD डायगोनल आ गया 9√2 यूनिट्स। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चारों साइड बराबर हो और साइड बराबर हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर के वर्टिसेस कहते हैं। चारों साइड बराबर हो मगर डायगोनल बराबर ना हो तो उसको वर्टिसेस किसका कहते हैं, रोम्बस का। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसे कर दिया, क्योंकि हमने शो करना था कि ये रोम्बस नहीं है। इसके आगे हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर या हेंस पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a rhombus। ठीक है, हम लोग ने दिखा दिया कि ये जो A, B, C और D जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस है रोम्बस का। उसके बाद हम लोगों ने कहा इसी के बाद क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस जो है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू डायगोनल सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1/2 तो रहेगा ही। फर्स्ट डायगोनल आपको क्या आया था, डायगोनल अगर देखें तो 5√2 यूनिट्स आया, इंटू सेकेंड डायगोनल क्या आया 9√2 यूनिट्स। ठीक है, 1/2 इंटू 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 42 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट। यानी कि अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आएगा 45 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 45 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि इसका आइडिया क्या आ गया 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो इसी मेथड से आप लोग बनाइएगा। पहले उसको एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए रोम्बस का, ताकि हमको लिखने में आसानी हो। उसके बाद बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC CD और DA, अगर चारों बराबर हो जाए फिर हम लोग डायगोनल निकालते हैं, AC और BD डायगोनल निकाले, दोनों आपस में क्या हुआ बराबर नहीं हुआ। तो यही कंडीशन है, चारों साइड बराबर हो जाए, डायगोनल ना बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। ठीक है, रोम्बस हम लोगों ने यहाँ तक दिखा दिया और लिख दिया देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a रोम्बस, यानी कि हमारा यहाँ तक का काम हो गया प्रूफ। उसके बाद क्या रहा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। अगर रोम्बस का एरिया पूछे तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। हम लोगों ने लिखा और 1/2 फर्स्ट डायगोनल क्या था 5√2 यूनिट्स लिख दिया, सेकेंड डायगोनल था 9√2 यूनिट्स। ठीक है, 1/2 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए क्या आया 45, √2 इंटू √2 क्या आ गया 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 45 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया इसका आंसर आ गया एरिया। तो इसका का जो क्वेश्चन आया आप लोगों को तो इसी तरह से बनाइएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स A12, B43, C66 and D35 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दिखाना है। तो हम लोगों ने कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए और साथ में उसका डायगोनल बराबर नहीं होगा, तभी जाके वह पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि आमने सामने का जो साइड है उसका बराबर होना चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए, तब वह रेक्टेंगल कहलाता था। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि डायगोनल उसका इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन के लिए एक इसका एक बना लीजिए आप पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, आमने सामने का इसका साइड क्या होता है आपस में बराबर होता है, बस ये थोड़ा टेढ़ा होता है रेक्टेंगल से। ए का पॉइंट्स क्या है कोऑर्डिनेट 1 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 3, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 6 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई 3 और 5 3 और 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लिया। अब डायगोनल भी मिला देते हैं। चलिए डायगोनल भी मिला दिया। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके चारों साइड पहले हम लोग निकालते हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग ए बी निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे हम लोग बनाने चले तो देखेंगे x2 क्या है, ए बी के लिए x2 क्या है 4 है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें 4 से 1 सब्ट्रैक्ट 3 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ए भी आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इस तरह से बीसी भी निकाल देते हैं। अगर बीसी हम लोग निकालने चले तो x2 क्या है 6 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें हम लोग तो पाएंगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है। 6 से 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे ए बी बी सी निकाल लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे सी डी निकाल देते हैं। सी डी निकालने चले तो इसका x2 क्या होगा 3 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें अगर हम लोग तो 6 से 3 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये भी क्या आ गया स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ गया। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं डीए निकालते हैं। डीए के लिए भी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डीए अगर देखें तो 1 में 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करें माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसे अगर सॉल्व हम लोग करें तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 13 यूनिट्स आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेयर क्या पा रहे हैं कि ए बी जो है रूट 10 यूनिट्स किसके बराबर है सी डी के। हेयर ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया सी डी बराबर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, एंड देख रहे हैं क्या कि बी सी जो है बी सी क्या है बी सी किसके बराबर हो गया है डी ए के बराबर हो गया क्या भाई रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि ए बी जो है सी डी के बराबर हो गया है। ठीक है, और बी सी जो है डी ए के बराबर हो गया है। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि आमने सामने का साइड बराबर है। अब इसके साथ क्या दिखाएंगे कि डायगोनल जो है आपस में बराबर नहीं है। अगर डायगोनल बराबर नहीं होता है तो यह क्या होगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगेन हम लोग डायगोनल भी निकालते हैं। डायगोनल क्या है ए सी का अगर डायगोनल हम लोग निकाले तो x2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख दिया कीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग अपना वैल्यू पुट करते हैं उसमें। 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 से 2 4 का स्क्वायर 16। इसको हम लोग अगर ऐड करने चले तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 41 क्या आ गया यूनिट्स आ गया। अब डायगोनल हम लोग निकालते हैं किसका बीडी का डायगोनल निकाल लेते हैं। बीडी का डायगोनल अगर निकालने चले तो हम लोग पाएंगे कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। से सॉल्व करें -4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसको सॉल्व करें तो 5 रूट 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि देयरफॉर AC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जा रहा है भाई BD हो गया, यानी कि यहाँ AC क्या हो गया डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे हेंस पॉइंट्स A B C and D are the vertices of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम में अगर इस तरह का क्वेश्चंस आए प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम तो क्या करेंगे पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए निकालेंगे। ठीक है, देखिए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सबका निकाल लिया। यहाँ देखिए आमने सामने का साइड बराबर हो गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल अगर आपस में बराबर ना हो और आमने सामने का साइड बराबर हो तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से बनाइए, बाकी पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो जितना भी टाइप्स बताया हूँ आप लोग उससे अच्छे तरह से उस पर जितना भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।